आग लगने की प्रॉब्लम जो होती थी वो कैसे होती थी वो भी मैं आपको समझाता हूँ। कि आग लग कंडीशन में हम घर पे भी उसको चार्जिंग कहीं पे भी कर सकते हैं, बट इसमें कंडीशंस ऐसी आती है, इसमें 15 एम्पियर का वोल्टेज आपको चार्जिंग लगता है। जो कॉस्टिंग बैटरी की रिपेयरिंग की रही है, 3 से 4 हज़ार रुपये के अंदर आपकी बैटरी रिपेयर हो जाएगी। जो कंपेयर किया जाए पेट्रोल से तो ऑलरेडी आपका 60-70 हज़ार रुपये खर्चा करा चुकी होगी। अब भैया आप इसको पानी में डुबा सकते हो। 15 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ऐसा होता है कि 1 साल तक उसमें सब्सिडी नहीं मिलती या अदर कंपनी में सब्सिडी नहीं मिलती। तो पहले सब्सिडी है क्या? नमस्कार मित्रांनो, मी जाधव पुन्हा आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये सहर्ष स्वागत करत आहे। तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला इलेक्ट्रिकल व्हेकल्समध्ये संपूर्ण माहिती देणार आहे, कारण की आज वाढत्या प्रदूषण तसेच पेट्रोल डिझेलच्या भावामुळे इलेक्ट्रिकल व्हेकल्सचे डिमांड खूप वाढलेले आहे आणि भविष्यात सुद्धा खूप वाढणार आहे। कारण अनेक देशातील केंद्र सरकार, राज्य सरकार सुद्धा या ठिकाणी इलेक्ट्रिकल व्हेकल्सवर सबसिडी देत आहे। म्हणूनच आज आपण इलेक्ट्रिकल व्हेकलचे सर्व फायदे नुकसान मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। जर तुमचा विचार इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स घ्यायचा असेल तर हा व्हिडिओ पूर्ण बघा। तुम्हाला तुमचे जेवढेही प्रश्न असतील की चार्जिंग वगैरे कशी होते, काय काय फीचर्स आपल्याला यामध्ये भेटतात, इलेक्ट्रिकल व्हेकल्समध्ये चार्जिंग आपल्याला कुठे करायला मिळेल, चार्जिंग घरी होते का, किंवा प्राइस काय असते, कमी जास्त, संपूर्ण डिटेल, कोणकोणते मॉडेल्स आहे, किती प्राइसमध्ये कोणकोणते फीचर्स भेटतात, सर्व माहिती तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये मी देणार आहे। तर चला मग व्हिडिओ। तर मित्रांनो, मी आज आलेलो आहे सुरतमधील पांडेसरा या ठिकाणी। एक शोरूम आहे राज तिलक मोटर्स म्हणून। या ठिकाणी आपल्याला सर्व प्रकारचे ब्रँड्स म्हणजे मल्टी ब्रँडेड हे शोरूम आहे। या ठिकाणी आपल्याला सर्व कंपन्यांचे बाईक्स वगैरे भेटून जातात, त्यासोबत इलेक्ट्रिकल व्हेकलसुद्धा भेटून जात आहे। तर आपण मध्ये जाऊया आणि इलेक्ट्रिकल व्हेकलची संपूर्ण डिटेल्स या ठिकाणी बघणार आहोत। तर चला आता आपण मध्ये जाऊया। मित्रांनो, या ठिकाणी आपण शोरूममध्ये आलेलो आहे। इथं सर्व कंपन्यांचे ब्रँड आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळणार आहे। आणि सुरुवातीलाच या ठिकाणी जर तुम्हाला कॅश पेमेंटवर घ्यायचं असेल बाईक वगैरे तर सेलसाठी काउंटर स्पेशल दिलेलं आहे। इथं मॅनेजर वगैरे आहेत, सेलिंग वगैरे चालू आहे। आणि जर फायनान्सवर तुम्हाला घ्यायचं असेल तर फायनान्सवर सुद्धा या ठिकाणी तुम्हाला बाईक्स वगैरे भेटून जातात। हे स्पेशल काउंटर वगैरे आहेत। आणि सर्व कंपनीच्या या ठिकाणी TVS असेल, होंडा असेल, हिरो असेल, सुझुकी असेल, सर्व ब्रँड आपल्याला या शोरूममध्ये भेटून जात आहे। तर आज आपण इलेक्ट्रिकल व्हेकल्सबद्दलची संपूर्ण माहिती या ठिकाणी बघणार आहे। तर याचं मॉडेल वगैरे आहे ओकिनवा, हे जे मॉडल वगैरह है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स याबद्दल अपन आता बघणार आहोत। शोरूम में हम आ चुके हैं और सबसे पहले सर है, मैनेजर भी है और मतलब अभी स्पेसिफिकेशन भी बताने वाले हैं। सर का नाम क्या है सबसे पहले? राज पांडे सर। राज पांडे सर का नाम है। और अभी ये जो मॉडल है इनके बारे में पूरा स्पेसिफिकेशन यहाँ पे हमें बताने वाले हैं। सबसे पहले सर आप मुस्कुराइए, क्योंकि आप राज तिलक में हैं और आपके दर्शकों को मैं बोलना चाहूँगा कि उनको मुस्कुराने की थोड़ी सी आदत डालनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स हैं हमको पहले यही बोलते हैं कि थोड़ा सा वो मुस्कुराइए। अभी आपकी जो टू व्हीलर की सबसे बड़ी सेगमेंट्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में जो मैं बताना चाहता हूँ। आप अभी कंपनियों के बारे में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में सबसे पहले से समझिए कि 2300 कंपनियाँ मार्केट में हैं। पर टोटल व्हीकल्स 2300 कंपनियाँ हैं जो राज तिलक अपने कस्टमर्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में दे सकता है। बट उसमें भी जो बिल्डअप क्वालिटी, जो सर्विस क्वालिटी बेस्ट देता है, हम वही गाड़ियाँ डील करते हैं। जिसमें सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आज के डेट में लो बजट में ओकिनावा प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम दूसरे आपको मॉडल्स के बारे में बताएंगे। अभी हम जो बता रहे हैं आपको ओकिनावा प्रेस प्रो के बारे में बता रहे हैं। तो पहले आप searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the अभी जो इसका सबसे फ्रंट लुक में आता है, जो फाइबर बॉडी है, ये ABS फाइबर आता है, जिससे डैमेज वगैरह जल्दी ये नहीं होगा, टोटल कंप्लीट आएगा। उसके बाद इसका ब्रेक एडजस्टेबल आपको मिलता है। इसमें आपको 4 चीज़ों की जो मेन वारंटी मिलती है वो इसमें होता है थ्रोटल, उसके बाद इसकी बैटरी, फिर पीछे जो मोटर है वो। इसके बाद जो मैकव्हील आ गया है, इसका मैकव्हील भी आप डायमंड कट अलॉय व्हील्स में दे सकते हो। आगे और पीछे दोनों जगह इसमें डिस्क ब्रेक आपको दिया जाएगा जी। काफ़ी लो मेंटेनेंस आता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेने के लिए आपको सबसे पहले आपकी जो नीड्स है वो आपको समझनी पड़ती है। जैसे कि आपका पर डे जो रनिंग है, रनिंग कैपेसिटी, आप पर डे कितना चलते हो, वो आपको सबसे मेजर रहता है। हमारा एक्चुअली मल्टी ब्रांड ऑपरेशन हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो पेट्रोल व्हीकल्स भी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम दोनों बेचते हैं। तो कस्टमर के नीड के हिसाब से हम उसको पहले समझाते हैं कि उसको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। अभी कस्टमर को अगर 70 से 80 किलोमीटर के ऊपर जाना है तो हम उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल में प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो उसकी कॉस्टिंग होती है 3 साल के बाद वो 1,62,000 से प्लस जाती है।
1,62,000 प्लस जाने के बाद मतलब 3 साल के बाद उस कस्टमर की व्हीकल फ्री हो गई। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर डे चलने हैं, तो हम लोग कस्टमर के हित में वो चीज़ मना कर देते हैं कि सर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कोई यूज़ नहीं है, आप पेट्रोल व्हीकल्स लो, बिकॉज आपका जो 3 साल के बाद बैटरी की कॉस्टिंग या उसका रिपेयरिंग की कॉस्टिंग आने वाली है वो आपको महंगी पड़ेगी। तो हम पहले आप कस्टमर की नीड्स समझ लेते हैं। अगर आपको कभी भी कोई नीड्स की ज़रूरत हो, कोई सजेशन लेना हो, आप कहीं पे भी हो, आप कल हमको कॉल करें तो हम आपको पूरी सजेशन देंगे। व्हीकल्स के बारे में आप बात करें तो इसमें रिमोट सेंसर सिस्टम आता है, एंटी थीफ अलार्म जैसा सिस्टम हो गया, जिसमें ये अनलॉक सिस्टम आ गया, ये लॉक सिस्टम आ गया, और ये विदाउट कीलेस एंट्री भी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, उसके लिए भी ऑप्शन आ गया जी। रिमोट कंट्रोल एंटी थीफ अलार्म सिस्टम इसमें आ जाता है। बैटरी बैकअप की बात करें तो 100 किलोमीटर की आपको एवरेज कंपनी क्लेम करती है। मेरे कस्टमर्स को जिनको मैंने दिया है वो 90-95 की एवरेज बताते हैं जी, सिंगल चार्ज पे। एक बार चार्ज करने पे ये आपको 90 किलोमीटर कंटिन्यूस की एवरेज देती है। उसके बाद इसमें MCB का भी ऑप्शन डिक्की में बूट स्पेस में आपको मिल जाता है। ऑन ऑफ का दोनों सिस्टम आ जाएगा। अगर आप 7 दिन 8 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं तो आप इसको ऑफ कर देंगे तो बैटरी का कनेक्शन टोटल कट ऑफ हो जाता है, जिससे बैटरी की लाइफ अच्छी होती है। इसके बाद 90 किलोमीटर की जो एवरेज हम लोग क्लेम करते हैं वो नॉर्मल एक एवरेज स्पीड 40-45 पे क्लेम करते हैं। अभी कोई कस्टमर 60 पे गाड़ी चला रहा है और 2-3 आदमी बैठाए हुए हैं तो उसकी एवरेज ऑटोमेटिकली कम होने वाली है। बट कस्टमर को एक हम लोग समझाते हैं फीडबैक के हिसाब से। इसमें 3 गियर सिस्टम मिलते हैं, एक आपको इकोनॉमिक मोड मिलेगा, एक आपको स्पोर्ट्स मोड मिलेगा, तीसरा आपको टर्बो मोड मिलता है। ये 3 मोड्स आपको इस व्हीकल में मिल जाएंगे। उसके बाद एडजस्टेबल ब्रेक सिस्टम मिलता है। एडजस्टेबल ब्रेक मतलब ये ब्रेक को आपके फिंगर से इसको कितना दूर लेके जाना है वो आप अपने यहाँ से सेट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको लंबा करना है तो आप और ब्रेकअप में कर सकते हो। किसी लेडीज़ को चलाना है, उसको एडजस्टेबल करना है तो आप यहाँ से जैसे जैसे डाउन करते जाओगे ब्रेक आप देखिए धीरे धीरे पीछे आ रहा है, तो आप एडजस्ट कर सकते हो। ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा जी। उसके बाद कई लोगों को क्या होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अभी कुछ चीज़ें हैं जो बतानी चाहिए, जैसे कि आपकी गाड़ी जो चल रही है वो ऑटोमेटिकली बंद कैसे हो जाती है, मींस उनको झटका फील होता है व्हीकल्स पे, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो वो व्हीकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली पेट्रोल व्हीकल्स में और इलेक्ट्रिक व्हीकल में होता क्या है, इसमें एक सेंसर सिस्टम आता है। जैसे ही आप ब्रेक दबाओगे ना सर तो पीछे का मोटर कट ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से आप हल्का सा भी ब्रेक प्रेस करोगे तो ये रेस काम नहीं करती, वर्किंग नहीं करेगी। इस मीन्स गाड़ी को कोई झटका या पावर नहीं मिल रही। फिर आप सडनली ब्रेक छोड़ के रेस देते हो तो वो जंप लेती है। पेट्रोल व्हीकल में आप ब्रेक देके भी रेस देते हो तो गाड़ी चलती है। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल टेक्निक है। अगर ये एक्चुअली एक्सीडेंटल के पर्पस से बनाया हुआ है कि हम लोग कभी भी ब्रेक दबाते हैं तो मोटर है तो आप रेस दोगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी, जिससे स्लिप वगैरह के चांसेस इसमें आपको नहीं आएंगे। फिर इसकी बैटरी की अगर हम बात करें तो 72 वोल्ट 29 एच की इसमें बैटरी आती है। लिथियम आयन की बैटरी इसमें यूज़ करी जाती है। बीच में आपने सुना होगा कि ओकिनावा में आग लग जाती थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे, तो कंपनी ने उसको बहुत फास्ट रिकवरी में डाला और इसमें लिथियम आयन बैटरी के थ्रू उसको वर्कआउट में लाया। अभी क्या होता है, जैसे ही एक टेम्परेचर पे बैटरी आती है तो ऑटोमेटिकली गाड़ी बंद हो जाती है, जिसके वजह से इसका जो हीट का टेम्परेचर होता है वो कम होता है। अब आग लगने की प्रॉब्लम जो होती थी वो कैसे होती थी वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि आग लगने की प्रॉब्लम ऐसे होती है सर, ये बैटरी का पैकअप देखो आप पूरा पैक है, ठीक है। अभी कस्टमर जब कंटिन्यू रेस 60-70 किलोमीटर चला के आया तो व्हीकल को वो रेस्ट नहीं करने देता, वो तुरंत प्लगिंग करता है और गाड़ी चार्ज में लगाता है, और जैसे ही चार्ज फुल होने के बाद वो तुरंत निकालता है और तुरंत रेस में ले लेता है। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको 15 मिनट 20 मिनट बैटरी को रिलैक्स देना है, ताकि इसमें से जो एयर का गैप है, हीट बैटरी हो चुकी होती है, उसका थोड़ा सा हीटनेस निकल जाए, ताकि आपकी गाड़ी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग ना लगे। है गाड़ी बहुत अच्छी पावरफुल गाड़ी है, तो अपने को यूज़ करने की थोड़ी सी चीज़ें जाननी पड़ेगी। पोर्टेबल बैटरी आती है, आप बैटरी निकाल के भी चार्ज कर सकते हो, बैटरी डाल के भी उसमें चार्ज हो जाएगा। अगर आपको निकाल के करना है तो सिंपल इसको वायर को निकाल के आप ले जा सकते हो। जैसे आप देख सकते हो 72 वॉट 29 एच की इसमें बैटरी लिखी हुई है, मीन्स 2.1 या 2 किलोवाट की इसमें टोटल बैटरी लगी हुई है। वापस आप इस बैटरी को लगा के चार्ज में लगा सकते हो। फिर यहाँ पे आपको 3-3.5 घंटा आप मैक्सिमम कस्टमर्स बोलते हैं, बट 4 आवर्स हम लोग बोल के चलते हैं। आप रात को लगा के इसको ऑटो कट ऑफ सिस्टम आता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। जैसे ही बैटरी फुल हो जाएगी, बैटरी का चार्जर ऑटोमेटिकली कट ऑफ कर देगा और बैटरी फुल चार्ज हो चुकी होगी। और नॉर्मल कंडीशन में हम घर पे भी उसको
कहीं पे भी कर सकते हैं, बट इसमें कंडीशंस ऐसी आती है, इसमें 15 एम्पियर का वोल्टेज आपको चार्जिंग लगता है, जो फास्ट चार्जर है, जिसमें आप एसी फ्रिज वगैरह का प्लग यूज़ करते होगे, वही आपको प्लग इसमें यूज़ करना पड़ेगा। ये दूसरे व्हीकल्स में एम्प्रिया वगैरह में नहीं मिलता, क्योंकि ये एक बैटरी 72 वॉट्स की है और हैवी बैटरी है, तो इसको आपको नॉर्मल चार्ज उसमें ही करना पड़ेगा जी। दूसरा, इसका स्पीड की बात करी जाए तो 65 की इसमें मैक्सिमम स्पीड आपको मिलेगी, जिसमें 3 अलग अलग मोड्स है, इकोनॉमिक मोड, स्पोर्ट्स मोड और टर्बो मोड। इकोनॉमिक मोड पे आपको स्पीड मिलती है 40 के आसपास, स्पोर्ट्स मोड पे स्पीड मिलती है 50-55 के आसपास, और इकोनॉमिक मोड टर्बो मोड पे आपको मिलेगी 65 के आसपास। काफ़ी सारे शोरूम्स में अलग अलग जगह पे जो कस्टमर के हित में नहीं सोचते, वो ऐसा हो सकता है कि वो 85 बोल दे, 95 बोल दे, मीटर भी सेट कर दे, बट हम लोग, आप एक्चुअल अगर आपको स्पीड किसी भी व्हीकल की नापनी है तो आप उसको इस तरीके से मेज़र करिए कि आप गूगल पे एक डिस्टेंस मेज़र कर लीजिए और वहाँ पे साइड में एरो दिखेगा जिसमें आपको स्पीड का सिंबल दिखता है। आप स्पीड टेस्ट वैसे कर सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल में एवरेज कैसे निकालना है, वो भी जब हम पेट्रोल का कभी आपके साथ वीडियो बनाएंगे तो हम आपको बताएंगे। अभी जो इसकी एवरेज भी आपको निकालनी है, इसमें पर्टिकुलर आप एवरेज भी निकाल सकते हो। बैटरी चार्जिंग आप गाड़ी यूज़ करो या मत करो, आपको 3 या 4 दिन में इसकी बैटरी चार्ज में लगाई देनी है। फिर जो हम साइकिल्स की बात करते हैं, बैटरी कंपनी वारंटी कैसे देती है, 2 साल की क्लेम, उनको कैसे जजमेंट रहता है कि 3 साल तक बैटरी ख़राब नहीं होगी, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। 2000 साइकिल्स की कंपनी क्लेम करती है। 2000 साइकिल्स क्या होते हैं, जैसे कि आप बैटरी चार्ज में लगाओगे तो एक बार चार्जिंग पे बैटरी का एक साइकिल काउंट होता है। अगर आप 100 किलोमीटर पर डे चला रहे हो तो उसके हिसाब से आप एक दिन में 2 ही बार चार्ज कर पाओगे, ठीक है। तो 3 साल बाद, जब 3 साल कंप्लीट होगा और एक दिन होगा, तब आप जाके 2000 बार उसकी साइकिल्स कंप्लीट करोगे, तब जाके आपकी बैटरी ख़राब होने वाली है। अगर आप 3 दिन में एक बार बैटरी चार्ज कर रहे हो तो 2000 साइकिल्स आपकी 6 साल में आने वाली है, मीन्स 6 साल बाद आपकी बैटरी ख़राब होने वाली है। इन बिटवीन अगर 3 साल के बाद आपकी बैटरी ख़राब हो गई तो आप क्या करोगे? तो आपको क्या करना है, सिंपल, आपके जो नॉर्मल एरिया, अभी जैसे हम सूरत में हैं तो सूरत में हमारे यहाँ पे मैकेनिक्स हैं, हम लोग हमारे कस्टमर्स को बैटरी रिपेयरेबल सुविधा देते हैं, जो दूसरे किसी भी शोरूम में आपको, दूसरे किसी शोरूम में आपको नहीं मिलेगा। इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें अलग अलग सेल्स आते हैं, 20 सेल, उसमें जो सेल ख़राब होता है वो सेल हम डाल के इस बैटरी को रिपेयर कर चुके होते हैं। मीन्स 3 साल के बाद भी आपकी जो कॉस्टिंग बैटरी की रिपेयरिंग की आने वाली है, 3 से 4 हज़ार रुपये के अंदर आपकी बैटरी रिपेयर हो जाएगी। जो कंपेयर किया जाए पेट्रोल से तो ऑलरेडी आपका 60-70 हज़ार रुपये खर्चा करा चुकी होगी। अब हम बैक में जैसे ही आएंगे वैसे इसका मोटर आ जाता है और बैक में डिस्क ब्रेक आ जाएगा। बैक में जो मोटर आएगी उसकी 3 साल की गारंटी आती है और 30,000 किलोमीटर रेंज की इसकी एवरेज आती है। मोटर की बात की जाए तो इसमें हब मोटर इसको बोलते हैं, जो टायर में मोटर आता है। इसमें 2 टाइप्स के मोटर आते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, एक बेल्ट मोटर आता है, दूसरा हब मोटर आता है। इसमें हब मोटर यूज़ होती है और हब मोटर में ये टोटल वाटर प्रूफ व्हीकल्स आती है। कुछ लोगों को ऐसा डर रहता है कि गाड़ी लेने के बाद ओकिनावा हम धो सकते हैं कि नहीं धो सकते। भैया, आप इसको पानी में डुबा सकते हो, उसके बाद भी ये निकलेगी, इसको कुछ नहीं होगा। बट इसकी एक लेवल है, जैसे पेट्रोल व्हीकल को भी आप डुबाओगे ना तो साइलेंसर के ऊपर पानी जाने के बाद इंजन ख़राब हो जाता है, वैसे इसमें भी है। इसके भी आप नेक तक पानी डाल सकते हो, वॉशिंग कर सकते हो फुल प्रेशर से। बट जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है जैसे मोटर, अगर आप यहाँ पानी प्रेशर कंटिन्यू मारोगे तो ख़राब होगा। आप एक फ्लू लेवल पे रख सकते हो क्योंकि ये वाटर प्रूफ है, ठीक है। और 3 साल के बाद भी ये आप मोटर ख़राब होने के बाद रिपेयर हो सकती है। इसमें मेन वायरिंग पंखे वाली वायरिंग यूज़ होती है, ऐसा मान के चलिए। जी 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 अभी हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 1,12,000 रुपये इसकी प्राइसिंग आती है ऑन रोड सूरत का। जी, इसमें RTO, एसेसरीज, SMC टैक्स, सारी चीज़ें कंप्लीट आ गई। उसके अलावा फाइनेंस भी अगर किसी को करना हो तो बैंक के थ्रू फाइनेंस भी हो जाता है। अब अगर कोई लो स्पीड में गाड़ी व्हीकल देखता है तो लो स्पीड में इलेक्ट्रिक व्हीकल में उसको सबसे पहले 25 की स्पीड देख ही लेनी है। अगर 25 से ऊपर कोई स्पीड दे रहा है तो वो गवर्नमेंट के थ्रू एकदम इलीगल तरीके से काम कर रहा है। कल को अगर आपकी RTO ने गाड़ी पकड़ी तो RTO सीधा आपकी गाड़ी जब्त कर लेगा, जो दिल्ली वगैरह NCRs में हो रहा है। सूरत में अभी थोड़ी सी अवेयरनेस कम है, इसकी वजह से नहीं हो रही। जो 2200 कंपनियों को हमने फ़िल्टर किया उसको इसी हिसाब से फ़िल्ट्रेशन किया है। तो दूसरा क्या है, इसमें ICAT से अप्रूवल मिलता है, गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूवल मिला हुआ है इस व्हीकल को। और ये ओकिनावा आज की डेट में नंबर 1 पे चल रही है, ऐसा मैं जानता हूँ और ऐसा मैं समझता हूँ। दूसरी कंपनियाँ जैसे TVS की iQube भी हमारे पास है, उसका प्राइस लेन थोड़ा सा हाई होने की वजह से कस्टमर प्रेफर थोड़ा कम करते हैं और इलेक्ट्रिक में अवेयरनेस कम है, इसके वजह से। फिर फ्रंटेज की आप बात करें तो फ्रंटेज में इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा दिया होता है एज़ कम्पेयर टू एक्टिवा। एक्टिवा के अगर इसमें
हमारे देसी भाषा में बोले तो मोपेड लोग ऐसा लेते हैं कि मेरे घर के 2 बोतल आ जाएंगे क्या इसमें, तो वो 2 बोतल आपके आराम से आ सकते हैं। फ्रंट में पॉकेट बोतल होल्डर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल जा रहा है जी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी आपको इसमें मिल जा रहा है जी। फ्रंट DRLs की बात की जाए तो लाइट में भी आपको DRLs आ जाएंगे। इंश्योरेंस इसमें 1 साल का फुल, 4 साल थर्ड पार्टी और 15 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी आपको मिल जाता है। 15 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ऐसा होता है कि 1 साल तक उसका जो ड्राइवर है, भगवान ना करे अगर उसके साथ कभी भी एक्सीडेंटल हो जाए तो 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है और 1 साल आपकी गाड़ी का फुल इंश्योरेंस कवर होता है। टायर दोनों ट्यूबलेस आएंगे आपको, मोनो सस्पेंशंस के साथ मिल जाते हैं, जो सस्पेंशंस भी हैवी आपको यूज़ करने को इसमें मिलेंगे। सब्सिडीज़ के बारे में कुछ लोगों को ऐसी अफवाह भी है कि ओकिनावा में सब्सिडी नहीं मिलती या अदर कंपनी में सब्सिडी नहीं मिलती, तो पहले सब्सिडी है क्या, देने कौन वाला है और आपको मिलेगा कैसे, वो मैं आपको समझा देता हूँ। सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का फंडा रहता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी मिलती है वो अपने डीलरशिप को मिलती है और जो दूसरी सब्सिडी है वो आपको मिलती है कस्टमर्स को। सब्सिडी में ऐसा है कि आपके जो व्हीकल है ना वो 100% इंडियन प्रोडक्ट के तहत प्रोडक्ट होना चाहिए, जो उनकी पॉलिसी थी। ये टाइम पे चेंज होता गया, कभी 70% और 30% का रेशो था कि 30% आप इंपोर्ट कर सकते हो, 70% इंडियन होना चाहिए, ऐसी चीज़ें होती हैं। कंपनी का ओकिनावा मतलब लोगों के माइंड में ऐसा सेट हो जाता है कि जापान की कंपनी नहीं, ऐसा नहीं है। पहले ये कंपनी चाइना में एक कंपनी है जिसके तहत ये गाड़ी लाई गई और बेसिकली शायद जो ओनर है उसका कुछ लोगों को सरनेम भी याद नहीं होगा, शर्मा करके है जो इनके मेन ओनर हैं। और इसमें जो व्हीकल है ओकिनावा प्रेस प्रो, इसकी बात करी जाए तो पहले ये असेंबलिंग यूनिट में काम करते थे कि टायर कहीं और से आ गया, कंट्रोलर कहीं और से आ गया, थ्रॉटल कहीं और से आ गया और बीच में लाके हमने असेंबल कर दिया। आपको याद होगा 2008 में जो चाइनीज़ मोबाइल आते थे, बहुत सारे चाइनीज़ मोबाइल मार्केट में आए, बहुत सारी कंपनियां आए, वैसा ही अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी चल रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ऐसा मान के चलिए कि 2200 कंपनियां हैं जो चल रही हैं आज की डेट में, और डेली एक कंपनी नहीं बनती है तो 4 बंद होती हैं, मीन्स वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे है। और ऐसे ही चाइना मोबाइल भी थे, फिर 2 बड़े बड़े प्लेयर आ गए जिन्होंने बाकी कंपनियों को बीट कर दिया। अभी हमने सुनने में आया कि हीरो की इलेक्ट्रिक है वो भी आ गई। उसके अलावा हीरो इलेक्ट्रिक जो है, अभी भी लोगों को कन्फ्यूजन है कि हीरो की जो इलेक्ट्रिक आती है वो किसकी है, वो हीरो मोटोकॉर्प की नहीं है, वो हीरो साइकिल्स वालों की है। हीरो मोटोकॉर्प की अभी एक ही व्हीकल आई है विदा करके, जो अभी कस्टमर के हम लोग बीच मतलब हम लोग को नहीं मिली, जैसे ही आएगी उसकी भी हम एक शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे, बट वो भी एक प्रीमियम सेगमेंट में हो जाता है जिसकी रेंज 150 के आसपास चली जाती है। और गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है ओकिनावा पे और अदर कंपनीज़ पे भी। इसमें क्या होता है, आईकेट से अप्रूवल लेना, ये सब प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन में ही काफ़ी सारी कंपनियां कट जाती हैं। आपको कभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेनी हो तो आपको 3 चीज़ ध्यान में देनी चाहिए। पहली, आप कितना किलोमीटर रेंज चल पा रहे हो। अगर आप 20 किलोमीटर चल रहे हो तो आप पेट्रोल की एवरेज निकाल लो। 3 साल के बाद आपकी जो गाड़ी की वैल्यूएशन आज की डेट में होने वाली है वो 50% भी नहीं मिलने वाली 3 साल के बाद। ये तो आपको जो मैंने फ़ायदे बताए, अभी जो नुकसान हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ एज अ कस्टमर, जो मेरे को आपको समझाना चाहिए। 3 साल के बाद आपकी गाड़ी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30%। मतलब आज की कीमत अगर 1,12,000 रुपये है तो उसका 30% वैल्यू 3 साल के बाद आपको मिलेगा, वो भी अगर आपकी बैटरी अच्छी हुई तो। दूसरा, अगर आप अनब्रांडेड कंपनी में जाते हो, जैसे आप XYZ कंपनियाँ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसमें ऐसा है कि 3 साल तो छोड़ो, आप 1.5 साल के बाद अगर आज गाड़ी लेने के बाद 10 दिन के बाद बेचने जाओगे तो 30% भी वैल्यू नहीं मिलेगी, मिलेगी ही नहीं, 30% भी कोई देगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी सर्विस स्टेशन ही नहीं है। आपकी गाड़ी में इलेक्ट्रिक में हाल तो ऐसा भी था कि इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर पंचर हो जाए तो कोई नॉर्मल मैकेनिक पंचर भी नहीं बनाता था। उसका रीज़न्स ऐसा है कि पंचर बनाने के लिए उसको पहले मोटर को देखना पड़ता था। वो पहले मोटर देख के कंफ्यूज होता था कि मैं इसमें सुई डालूंगा और मोटर ख़राब हो गया तो 30,000 का फटका उसका लगेगा। बट ओकिनावा एक ब्रांडेड कंपनी है, इसकी वजह से इसने सब कुछ उसके हिसाब से सुविधा दी है। जो अनब्रांडेड कंपनी है, जो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके नहीं आई, उनका इस चक्कर में कोई फिल्ट्रेशन वाला चलने वाला नहीं है। आप 4 साल रुक जाओ, 4 साल के अंदर आपको केवल 5 कंपनियाँ मिलने वाली हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है वो 5 कंपनियां जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वहीं खड़े होंगे। होंडा, बजाज, TVS, सुजुकी की भी बर्गमैन ऑन ट्रायल है। इसके अलावा अदर कंपनी कोई आएगी तो वो, उसके बाद कोई कंपनी खड़ी होगी तो ओकिनावा और एम्पिरिया,
ये 6-7 कंपनियां हैं, ओला हो गई, ये सब सेगमेंट्स, एथर हो गई, ये सब प्रीमियम सेगमेंट्स है। इसमें भी रॉयल एनफील्ड जैसे 8, 10, 15 मैक्सिमम 2200 में से 20 कंपनी आपको मिलने वाली हैं, बाकी सब फिल्ट्रेशन के साथ बंद होने वाली है। ये सिनेरियो है टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तो फाइनली यहाँ पे भाई ने हमें ओकिनावा की एक एक जानकारी यहाँ पे दे दी है, मतलब कि आपको लेने से पहले क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए और कौन सा मॉडल यहाँ पे लेना चाहिए, पूरी डिटेल्स यहाँ पे भाई ने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। कंपनी के बारे में भी बहुत सारी अच्छी जानकारी भाई ने दे दी है हमें। अभी आपको देखना है कि आपको कौन सी लेनी है, नहीं लेनी है। और ये शोरूम में आपको सभी तरह के ब्रांड कंपनी के मैंने पहले ही बता दिया है, बाइक्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी है और ऑटो वगैरह भी है शायद, है ना? ऑल इलेक्ट्रिकल ओवर इंडिया हम लोग होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं। अगर ऐसा। आपको सजेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ये भाई के हमारा नंबर आपको मिलेगा और हाँ। ये भाई से हम आप जुड़े रहेंगे और ये भाई हमसे जुड़े रहेंगे। तो 2 व्हीलर्स के लिए आपको कभी भी कोई भी जानकारी हाँ। चाहिए हो तो आप हमको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन कमेंट वगैरह भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो थैंक यू सो मच भाई, मतलब कि बहुत ही अच्छे तरह से आपने बताया। ओके, सो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।